Very warm greetings to all our viewers. रोहित मेरे साथ हैं. It's a pleasure. रोहित को 3 साल पहले पैलेट का, तालू का, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, वहाँ एक ग्रोथ, एक ट्यूमर सा बन गया था. सो अनफॉर्चुनेटली ठीक है, किसी ने नॉन ऑन्कोलॉजी सेटअप में, कैंसर सेटअप नहीं था, वहाँ पे उन्होंने उसको निकाला और एक किस्म की बायोप्सी कर ली या निकाल दिया अपनी तरफ से. उसको वो मार्जिन पॉजिटिव था. तो दैट मीन्स कि वो एडिक्वेट सर्जरी तो नहीं थी. सो आप फॉर्चुनेट फॉर अस, फॉर्चुनेट फॉर यू, आप टाइम पे आ गए हमारे पास. हाँ जी सर. तो बहुत अर्ली स्टेज था वो. आई वुड से T1 और T2, बहुत 2 सेंटीमीटर के करीब का था. तो हमने उसको निकाल दिया. सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट हमको 3 डायमेंशनली हमने निकाल दिया. उसको वाइड लोकल एक्सिशन बोलते हैं. एंड 3 साल हो गए. यू आर डूइंग वेरी वेल. हाँ जी सर. एंड यू आर कैंसर फ्री. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. हमने आपको रेडिएशन भी दी. हाँ जी. और रेडिएशन के भी फॉर्चुनेटली आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है. हाँ जी सर. सो ज़रूरी नहीं होता कि सबको साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं. सो एडिक्वेट रिमूवल की सबसे पहले आई वुड से आप जल्दी आए हमारे पास. हाँ जी. ठीक टाइम पे आए. आपने आयुर्वेदा में टाइम वेस्ट नहीं किया. आयुर्वेदा से मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मगर आयुर्वेदा अच्छे डॉक्टर्स को आपके साथ, कैंसर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. इट्स माय रिक्वेस्ट टू एनीवन हु इज डूइंग इट. ਉਹ ਜਿਹੜਾ 골ਡਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ 골ਡਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. अर्ਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਹਾਂ, ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ. Yes. Dr. Akhil is with me. He's a ace plastic surgeon. I'm fortunate to have him with me as a team. तो इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था आपकी सर्जरी. मेरा रोल था कि पूरी बीमारी निकाल देना, लिम्फ नोड्स निकाल देना. हाँ जी. उसके बाद हम स्टैंडर्ड एक ट्रीटमेंट होता है कि वहाँ एक प्रोस्थेसिस लगा देते हैं, आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस लगाते हैं. वो भी एक ट्रीटमेंट है स्टैंडर्ड. ठीक है. मगर यू आर वेरी यंग, यू हैव योर होल लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू. हाँ जी. तो डॉक्टर अखिल ने प्लास्टिक सर्जरी से आपका रिकंस्ट्रक्ट कर दिया पैलेट. डॉक्टर अखिल, व्हाट डिड यू डू? वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट? So if I remember correctly, when they came, so he was very much concerned about the speech that will be followed after the surgery, because when you remove the palate, there is a lot of disturbance with the speech. Same with Even the swallowing. Even swallowing. So a good reconstruction can help you restore your functions as well. Tumor removal is very important. Obviously, it will give you survival. But after the removal, a proper reconstruction can bring you back to your normal life very quickly. Like in his case, if you can even make out his speech is absolutely normal despite a resection of the palate. We could reconstruct everything with its local flap from the inside. It's called a buccinator flap. We remade the palate, and now he's absolutely normal and speaking, speech, swallowing, everything is. Nobody can make it out that he had undergone any kind of surgery for tumor. रोहित, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, डेफिनेटली सर. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मुझे पता चला कि कैंसर है, तो कोई आइडिया नहीं था कैंसर के बारे में. तो मुझे ऐसा लगा कि डेथ सेंटेंस मुझे मिल चुका है. और 2-3 दिन तक हम इधर उधर हॉस्पिटल आते जाते रहे. तो 2-3 दिन को मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं हर वक्त सोच रहा था कि लाइफ पता नहीं 6 महीने है कि 4 महीने है मेरे पास. और फर्स्टली जब मैं आपके पास आया इधर, तो आपने जब फर्स्ट टाइम बोला, मेरी रिपोर्ट्स देखी और जो आपने बोला कि नहीं इसे हम ठीक कर देंगे, वो आई थिंक 3-4 दिन के बाद फर्स्ट टाइम रीअश्योर थोड़ा हुआ मुझे कि शायद मैं ठीक हो सकता हूँ. शायद ठीक नहीं, 100% ठीक कर पाते हैं हम अगर तो आप ठीक टाइम पे आ जाए. उस टाइम तो मुझे लगा कि हाँ यार, होप तो है. क्योंकि कैंसर वर्ड अपने आप में काफ़ी बड़ा वर्ड है, कोई सुनना नहीं चाहता अपनी लाइफ मैं में. ये शब्द बार बार बोलता हूँ, शायद आपसे भी बोले हो हाँ कि जी. कैंसर शब्द गलत है. हाँ जी. जब तक वो स्टेज 4 नहीं हो गया, उसको कैंसर नहीं बोलना चाहिए. और स्टेज 4 क्यों करते हैं लोग? मैं बताता हूँ क्यों करते हैं. एक तो वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से डरते, कोई बायोप्सी बेच से भी डरता रहता. हमें भी बहुत लोगों ने बताया, ऐसे गाइड किया, बायोप्सी जितना छेड़ोगे उतना प्रॉब्लम करेगा. इंडिया में ही लोग लेट आते हैं. हाँ क्यों?
क्योंकि इंडिया की एक मेंटालिटी है, ये परमिशन या सोच ही नहीं है किसी वेस्टर्न कंट्री में कि जी हम देसी इलाज कराते रहेंगे। और देसी लोग भी इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, हाँ जी। जो कि देखते ही आपको बोलेंगे जी ये तो कैंसर लग रहा है, आप ठीक इलाज करवाइए। मगर कोई कमर्शियल रीज़न से आपको पकड़े रखे, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हाँ जी। सो इसके लिए ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कोई गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, हाँ जी। ये तो आदमी का अपना ज़मीर है। हाँ जी। तो वो ज़मीर अगर उसको परमिट करता है कि खिलवाड़ करता रहे ऐसी बीमारी के साथ, देखिए 0% चांसेस हैं आयुर्वेद इसको ठीक कर पाएगा। मैं आयुर्वेद खुद जानता हूँ, हाँ जी। कोई इलाज नहीं है आयुर्वेद के अंदर कैंसर का। हम्म, मगर जब स्टेज 4 हो जाता है तो मैं खुद भी भेज देता हूँ कि आयुर्वेद के पास जाइए। ट्राई कर लो अब। ट्राई क्या, मतलब हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अब सब तरफ फैला हुआ कैंसर है। हाँ जी। आप उनके पास जाइए, वो कुछ ना कुछ आपको चूरन देंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, वेरी फाइन, और बहुत महंगा भी नहीं होता, हाँ जी। कोई नुकसान नहीं करेगा आपको, हाँ जी। isn't it? हाँ जी। So जनरली लोग लेट आते हैं, डॉक्टर अखिल बताते हैं कि तो आपके केस में तो हम बहुत फॉर्चुनेट थे कि हम लोकल फ्लैप से बंद कर पाए। वो डबल बहुत क्या क्या करना पड़ जाता है जब हमारे पास एडवांस स्टेजेस आ जाती है, isn't it? अभी कुछ दिनों से 1-1.5 साल से अभी एडवांस केसेस का नंबर काफ़ी एकदम सडनली राइज हो गया है। इसका कारण यही है कि सब पेशेंट्स आके बता रहे हैं कि बीच में 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल दे हैव रोम्ड अराउंड, उन्होंने आयुर्वेद, होम्योपैथ एंड नॉन कैंसर सेंटर्स में जाके दे वेस्टेड देयर टाइम। बट द डिजीज़ वो तो आपको पता है, इट्स ए वेरी एग्रेसिव डिजीज़, वो बढ़ती रहती है। बाय द टाइम वो हमारे पास आते हैं तब तक बहुत एडवांस्ड समटाइम्स इट बिकम्स वेरी लेट, वी कांट डू एनीथिंग। समटाइम्स वो इतना बड़ा उनका प्रोसीजर हो जाता है जो पहले शायद छोटा सा प्रोसीजर होना था। इवन क्वालिटी लाइफ भी और बैक हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होगी, इफेक्ट होती है ट्रीटमेंट के बाद। isn't it? शक्ल भी बदल जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होगी, बिकॉज अगर आप आएंगे हमारे पास इतनी लेट तो फिर हम क्या कर सकते, isn't it? So it's a request, एडवाइस, सिंसियर एडवाइस टू पीपल कि जल्दी टाइम पे आ जाया करो। ये मानसिकता छोड़ दीजिए कि हमने स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट नहीं लेना, हमने बस इधर उधर ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करने हैं। और कैंसर शब्द से मत डरिए, कैंसर ही नहीं है जब तक आप उसको स्टेज 4 नहीं कर देते। हाँ जी, सही और बात। स्टेज 4 तो तभी करेंगे आप बैठे रहेंगे, इधर उधर से कुछ इलाज करवाते रहेंगे। देखिए आप कितने नॉर्मल हैं, कोई कह नहीं सकता कि आपने कोई खाने पीने में तकलीफ, नो, कोई बात करने में तकलीफ, No. कोई आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम, नहीं। यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड you will have a normal life, my dear, because you came to us early and we could do a wonderful reconstruction and removal of yours. हाँ जी सर। एंड लास्ट में सर मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद मुझे लगता है इलाज तो कोई भी कर देता, लेकिन जो इमोशनली आपने मुझे बिल्ड किया, तो वो You are like my son, you are like a younger brother, बेटा। Emotionally मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं किया, you are a Actually, part मैं of emotionally me, उस टाइम काफ़ी weak you था। are a part of me। आपको तकलीफ हुई और हमारे पास इलाज है, हाँ जी। तो we should do our best। डॉक्टर अखिल और- मेरे साथ हैं, जितना भी मैं रिमूव कर देता हूँ ये रिपेयर कर देते हैं, so I am so happy। और इसके साथ ही डॉक्टर अखिल का भी थैंक यू करना चाहता हूँ, He did an extremely क्योंकि wonderful job। अभी मैं, क्योंकि मेरी जॉब टीचर की है, तो बोलने का काम है वहाँ पर, तो अगर वो ही नहीं ठीक होती तो इलाज भी हो जाता, तो वो बात नहीं बनती, बात नहीं बनती, है ना। अभी मैं सब कुछ नॉर्मल लाइफ, जिम जाता हूँ, जॉब करता हूँ, और सब कुछ नॉर्मल है। सो इन द लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कैंसर वर्ड से डरिए मत, वेरी मच क्योरेबल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला है। तो आप जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे मिलिए, और बाकी का काम उन पर छोड़ दो। पे छोड़ दीजिए। अगर आप हमारे पास जल्दी आ जाते हैं तो वी कैन एक्चुअली क्योर यू। हाँ जी सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच थैंक यू रोहित। सर। थैंक यू एवरीवन।